नमस्कार, गुड इवनिंग। 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मैं हूं आरजे अनिमेश। वादे के अनुसार बिल्कुल तैयार हूं। आपके रिक्वेस्ट पे, आपके डिमांड पे इस वक्त हमारे साथ है नन अदर देन हम सबके फेवरेट, वेरी टैलेंटेड सुपर सिंगर, भजन सम्राट, पद्मश्री अनूप जलोटा। अनूप सर के साथ हमारी आज बातें होने वाली, ढेर सारी गानों को लेकर तो हम बातें करेंगे, साथ ही उनकी आने वाली मूवी करतूत को लेकर भी उनसे बातें करनी है। लेकिन सबसे पहले मेरे बहुत ही चहेते हैं और बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए, क्योंकि आज वे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरूप सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम कोलकाता शहर में। कैसे हैं सर? प्रणाम। बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि कोलकाता शहर तो हमारा अपना शहर है। जब आते हैं मजा आ जाता है। बंगाली गाने गाते हैं, मिष्टी दही खाते हैं, संदेश खाते हैं, खूब मजा आता है। बिल्कुल सर, और हम सब आपको बहुत मिस कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि अब ये लॉकडाउन के बाद, न्यू नॉर्मल के बाद सब कुछ नॉर्मल हो और एक बार फिर से आपके साथ हमारी बैठ कर रूबरू बातें हो। वैसे सर, कुछ कहना चाहेंगे? वक्त थोड़ा बदला है, इतना बड़ा आपका ये एक्सपीरियंस है, अब हमें डिजिटली भी इंटरव्यू करना पड़ रहा है, डिजिटली कॉन्सर्ट्स भी हो रहे हैं। तो कुछ कहना चाहेंगे सर? वक्त जो बदला है इसके बारे में क्या कहेंगे? पिछले 8-9 महीने का जो सब गया है वक्त, कुछ कहना चाहेंगे? 8-9 महीने जो गए हैं वो मैं तो समझता हूँ इसका फायदा उठाइए, क्योंकि इतना समय कहाँ मिलता है घर में बैठने का। तो घर में जी। है अपना, योगा करिए, मेडिटेशन कीजिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, अपने परिवार को प्रेम दीजिए, समय दीजिए, बड़ों की सेवा करिए, बच्चों को प्यार दीजिए। ये तो समय आपको मिला है, गोल्डन टाइम। बाकी कठिनाई तो बिल्कुल। सारी दुनिया झेल ही रही है, लेकिन उस कठिनाइयों को न सोचते हुए, जैसे मैंने खूब रियाज किया, मैंने अपना म्यूजिक सिंगिंग इम्प्रूव किया है, मैंने हेल्थ इम्प्रूव की है। मैं तो खूब मेडिटेशन करता हूँ, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ता हूँ, मित्रों से बात करता हूँ। तो ये सब फायदे ही हैं, इसमें कोई नुकसान तो है नहीं। और ये है जी। कि लोगों का काम धंधा बंद रहा है इतने दिन, लेकिन ये धीरे धीरे खुल जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो उसका इंतजार कीजिए बिल्कुल। और इस समय का आनंद लीजिए। बिल्कुल सही बात आपने की है। अब पॉजिटिविटी लेके तो बातें होनी चाहिए। वक्त थोड़ा सा हम सब के लिए ही थोड़ा सा कष्टदायक गया है, लेकिन हम चाहेंगे सब कुछ नॉर्मल हो। लेकिन अनूप सर, बधाई देना चाहूंगा, करतूत में नजर आ रहे हैं पुलिस कमिश्नर के रोल में। सर, कुछ बताना चाहेंगे? भजन सम्राट आप हैं ही, और साथ ही साथ एक्टिंग। सर, ये कितना डिफरेंट, कितना है, कितना चैलेंजिंग रहा, कुछ अगर बताएं सर। करतूत फिल्म मैंने प्रोड्यूस की है। इसमें एक जी। छोटा सा रोल था पुलिस कमिश्नर का। तो मुझे, मेरे जो डायरेक्टर हैं अनिल दत्त, उन्होंने कहा कि आप ये रोल करिए। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने रोल किया है और मुझे बड़ा मजा आया। मेरा जो गेटअप है लोगों को बहुत अच्छा लगा। मेरा एक स्ट्रॉन्ग फेस जो मैंने उसमें दिया है, जबकि ऐसा मेरा है नहीं, लेकिन वो उसमें जरा वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो है वो दी है। तो लोगों को अच्छा लगा है वो एक्सप्रेशन मेरा। तो और भी फिल्में कर रहा हूँ। एक फिल्म आ रही है सत्य साईं बाबा, जिसमें मैं सत्य साईं बाबा का काम कर रहा हूँ। जी। और एक दो और फिल्में साइन हो रही हैं। पाताल लोक में जी आपने सर। वेब सीरीज में मुझे जी, देखा हमने होगा। देखा। जी जी। और सर, मुगल सराय जंक्शन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर, इस मूवी हाँ, के बारे में? मुगल सराय जंक्शन में मैंने काम किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बचपन में जो टीचर है वो मैंने रोल किया है। और मुझे वो रोल करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसमें अच्छी बातें बच्चों को समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। एक सॉन्ग मेरे ऊपर पिक्चराइज हुआ, तो इट वाज अ नाइस जी। एक्सपीरियंस। बिल्कुल सर, बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए, क्योंकि आप हमेशा से हम सबके फेवरेट रहे हैं और आपके साथ आज हमारे शो पे बातें हो रही है। सर, आपको मैं एक बधाई भी देना चाहूंगा सर। 46 ईयर्स के बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी ने बीए की डिग्री दे दी आखिरकार। सर, ये बहुत ही वो इमोशनल मुझे, मोमेंट है। कुछ सर कहते जाइए हाँ, जी। नहीं हुआ क्या कि मुझे को 1.5 महीना पहले फोन आया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब का कि अनूप जी आपने अपनी डिग्री नहीं कलेक्ट की, 47 ईयर्स हो गए। तो मैंने जी। कहा ठीक है, मैं आ जाता हूँ कलेक्ट करने। तो मैं गया, उसको कलेक्ट की। वहाँ बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ, खूब प्रोग्राम हुआ, गाना बजाना हुआ, उन्होंने मुझे डिग्री दी। क्या शायद बात। वो देख रहे थे जरा ठीक ठाक हो जाए बंदा, फिर इसको दे। तो क्या बात मिल है, गई क्या बात। डिग्री, हम बड़े खुश हैं उससे। बिल्कुल सर, बधाई हो। वेल, जानना चाहूंगा सर, थोड़ी सी आपको जब मैंने पाया है तो कुछ सवाल है, 2-4 सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा सर। बचपन की अगर बातें करें, हमेशा से म्यूजिकल घराना आपका रहा है, तो कुछ बताना चाहेंगे? नैनीताल में जन्म हुआ और म्यूजिकल घराना से जुड़े रहे। बचपन में हमारे अनूप सर कैसे थे? बहुत शरारती शरारती रहे हैं, लेकिन म्यूजिक में बहुत मन लगा हुआ था। और लखनऊ में ही रहे। नैनीताल में पैदा हुए थे, लेकिन रहे लखनऊ में। वहाँ भातखंडे म्यूजिक कॉलेज से संगीत भी सीखा, अपने पिताजी से संगीत सीखा। और मेहनत करते करते फिर
आज यहाँ पहुंचे हैं। और ये काम जो है ऐसा है म्यूजिक का कि आप मेहनत करते रहें, अच्छा म्यूजिक सीखते रहें, रियाज करते रहें, थोड़ी नॉलेज जिसकी गेन करते रहें, तो एक दिन उसका फल मिलता है। तो मुझे फल मिला है, आई एम वेरी लकी। ज्यादा मिल गया, जितना मिलना चाहिए उससे ज्यादा मिल गया, वेरी लकी, वेरी फॉर्चुनेट। कुछ बताना चाहेंगे? म्यूजिक के साथ आप जुड़े रहे और ये एक 91.9 फ्रेंड्स एफएम एक रेडियो चैनल है जो हम डिजिटली इंटरव्यू कर रहे हैं और आपके इंटरव्यू को हम रेडियो पर भी प्ले करेंगे। तो सर आकाशवाणी के साथ एआईआर के साथ भी आपका रिश्ता रहा है, क्योंकि एआईआर से भी आपने शुरू की थी, ऑल इंडिया रेडियो से। तो वो एक्सपीरियंस अगर शेयर करें सर कुछ। ऑल इंडिया रेडियो में जब मैं 17 साल का था, 17-18 साल का, तब मैंने लखनऊ में ऑडिशन दिया था एज सिंगर। तो पहले ऑडिशन में मैं फेल हो गया था। उसके बाद मैंने दूसरा ऑडिशन 6 महीने बाद दिया इलाहाबाद से, वहां से मैं पास हो गया। फिर हम बॉम्बे आ गए थे जब 20 साल के हो गए। यहाँ के हमने ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी की एज ए कोरस सिंगर। तो हमारी तनख्वाह थी 320 रुपया महीना। तो हम रोज यहाँ गाते थे। ओके। 30 सिंगर्स का ग्रुप था, उसमें मैं भी एक था। तो वो सब गुजरा है, लेकिन कभी कोई तकलीफ नहीं हुई उनसे। तो सीखने को मिलता था, वो सब ट्रेनिंग पीरियड था। जी आज भी ट्रेनिंग ही है, रोज हम लोग कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, वो गाते हैं और उसका फल मिलता है। बिल्कुल सर। अरूप सर, मैं आपको पर्सनली एक चीज कहना चाहूंगा। आप जब गाने गाते हैं, मेरी उम्र 36 साल की है, मेरे पिताजी को भी आपके गाने पसंद हैं, मुझे भी पसंद है, और मुझे लगता है मेरे परिवार में सभी हैं जो आपको प्यार करते हैं और आपके हर एक भजन को सुनते हैं। और वो सुबह सुबह तो हमारे इस अपार्टमेंट में बजते ही हैं। तो सर बताना चाहेंगे, हर एक जनरेशन के लिए आप एक आइडल रहे हैं, हम सबका दिल आपने जीता है। तो ऐसी क्या खूबी है अनूप सर में जो सभी के दिल को छू जाती है? मेन होता है कि गाने की सच्चाई, गाने को आप फील करके अगर गा रहे हैं तो वो भाव जो है वही लोगों तक पहुंचते हैं। अगर कोई शब्द है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, लेकिन उसी को अगर आप फील करके गाएं तो वो लोगों तक पहुंच जाता है। ठुमक चलत रामचंद बाजत पैंजनिया, अगर इस फील करके गाएं, क्या? ऐसी लागी लगन, तो जो फील करके गाएंगे वो लोगों तक पहुंचेगा। नहीं तो बहुत मुश्किल है पहुंचना। बिल्कुल। बिल्कुल सर, ऐसी लागी लगन की बातें हो रही है तो हमने हमेशा से देखा है कि सबसे ज्यादा आप कहीं पे भी जाएं, इस गाने को आप जरूर गाते हैं और इस गाने की डिमांड भी इतनी ज्यादा रहती है। तो मुझे हाँ लगता हाँ। है लाखों बार आपने इस गाने को गाए होंगे और लोगों को एक बार क्या जितनी बार आप कहें वो सब बैठकर इस गाने को सुनते हैं और एक 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 लीन हो जाते हैं इस गाने को सुन के। तो सर इसके बारे में बताइए, गाना जब आपने गाया था तो आपको क्या पता था कि इस तरह का ये एक ऐसा एक इतना बड़ा एक गाना बन जाएगा जो हर एक जनरेशन के लिए ये रहेगा हमेशा के लिए? नहीं, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये गाना इतना पॉपुलर होगा, इतना हिट होगा। लेकिन वो बस लोगों ने लाइक किया, घर घर पहुंचा। शायद उसमें भाव से गाया गया है, तो भाव ही तो पहुंचता है, वो पहुंच गया लोगों को। जी आज भी मैं गाता हूँ तो पूरी फीलिंग से गाता हूँ, मुझे खुद को बहुत अच्छा बिल्कुल। लगता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके, करतूत लेकर जब बातें हो रही है तो करतूत के बारे में और भी जानना चाहूंगा सर। इस मूवी की कुछ अगर हमारे साथ कुछ बातें अगर शेयर करें, कब तक ये मूवी रिलीज होगी और कब हम देख पाएंगे? और पूरे स्टोरी से अगर कुछ बताना चाहें, क्या हम इससे सीख पाएंगे और इस मूवी की क्या स्क्रिप्ट है, अगर कुछ शेयर करना चाहें कुछ इसमें। करतूत मुझे लगता है कि मार्च में रिलीज होगी। ओके। और करतूत, अनिल दत्त उसके डायरेक्टर हैं। साथ ही साथ उसमें इस तरह की कहानी है कि जो लोग मुंबई आते हैं अपना करियर बनाने और कुछ कुछ रास्ते हम्म। से भटक जाते हैं, फिर उनको सही रास्ते पे कैसे लाया जाता है, इस तरह की कुछ उसमें कथा है। और एक और फिल्म में आजकल काम हो रहा है, जिस फिल्म का नाम है वो मेरी स्टूडेंट है। उसकी भी शूटिंग पूरी हो गई है। उसमें जी मैं और जी जी। जसलीन हाँ। मथारू काम कर रहे हैं, वो भी फिल्म जी। कंप्लीट है। हम्म, हम्म, और सत्य साईं बाबा भी आप अभी देखेंगे कुछ दिनों में, तो काफी फिल्मों पे काम हो रहा हम्म। बिल्कुल सर। तो सर लॉकडाउन के दौरान अपने आप को आपने समय दिया, परिवार को समय दिया, लॉकडाउन के बाद न्यू नॉर्मल में अब फिर से बिजी हो गए हैं सर? क्योंकि हमने देखा है फिर से बहुत ज्यादा बिजी रह रहे हैं। तो अभी फिर से सब कुछ नॉर्मल होता हुआ आपको नजर आ रहा है या ये वक्त लगेगा? आपको क्या लगता है? देखिए, मैंने तो लॉकडाउन को कुछ वैल्यू दी नहीं। मैं तो लॉकडाउन में भी उतना ही बिजी रहा जितना पहले था। मैं जी। पहले दिन से ही 3 लाख लोगों को रोज गाना सुना रहा था, इतनी सारी ऑनलाइन मैं एवरी डे था। आज भी 4 ऑनलाइन है, घूमने लगा हूँ। कल मेरा दिल्ली में कॉन्सर्ट है, वहां जा रहा हूँ। तो मैं तो क्या बात। लॉकडाउन में भी उसी तरह काम करता रहा हूँ जैसे
करना चाहिए, क्योंकि इस समय का सदुपयोग करना है। इसमें बह के सर पे हाथ रख के नहीं बैठ जाना है। ये समय मिला तो है रॉन्ग रीजंस के लिए, लेकिन जब मिला है तो फिर इसको एडवांटेज बना लें, इसका मजा लें। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात की है सर। जाते जाते जो आपके फैंस आपको सुन रहे हैं, जो आपको प्यार करते हैं, हम सब उन सभी के लिए क्या मैसेज रहेगा? मुझे पता है अभी पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत लोग लो भी फील कर रहे हैं, उन सभी के लिए आपकी तरफ से एक मैसेज। सब लोग यही सोचें कि आपको ये जो समय मिला है, आप इसमें आप में जो भी प्रतिभा है उसको निखारें, उसको चमकाएं, उसको तराशें। सेवा करिए लोगों की, अपने घर के बुजुर्गों बिल्कुल। की सेवा कीजिए, बच्चों को प्रेम दीजिए, आप लोगों का आपसी संबंध और प्यारा बढ़े। तो यही सब चीजें करिए इसमें, और आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि ज्यादा देर ये चलने वाला नहीं है। 2-4 महीने में सब हम्म, खत्म हो जाने वाला है, फिर सामान्य जीवन हो जाएगा। फिर आपको याद क्या आएगा कि वो समय ऐसा था और उसमें हमने ये अच्छी चीजें की। क्या बात है सर। आज आपको जब हमने पाया है तो दो लाइन अगर आप अपने फैंस के लिए गुनगुना दें। मैं ज्यादा आपको हम्म। ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि चार चार कॉन्सर्ट इसके बाद भी हैं। तो अगर जरूर आप दो सुनिए। लाइन गुनगुनाना चाहें अपने फैंस के लिए, जी सर। हम्म, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुन गाने लगी, दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। क्या बात, क्या बात है। थैंक यू सो थैंक मच अनूप सर, हमें थैंक्स सो वक्त देने मच। के लिए। बहुत अच्छा लगा। एक छोटा सा इंटरव्यू था, लेकिन बहुत कुछ जानने को मिला। आपको बहुत बहुत बधाई हो। स्वस्थ रहिए शुक्रिया। और इसी तरह से आप गाने गाते रहिए, भजन गाते रहिए, हम सबके दिल को जीतते रहिए। अनूप सर, ऑल द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारे साथ थे नन अदर देन हम सबके फेवरेट, वेरी टैलेंटेड भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा, जिनके साथ हमने बातें की 91.9 फ्रेंड्स एफएम के फ्रेंड्स डिजिटल लाइव अनप्लग्ड में। बहुत ही मजा आया। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वेल, आज शनिवार की शाम है और आज हमारे साथ अनूप जलोटा सर थे, और कल रविवार की शाम सितारों के नाम में हमारे साथ एक और गेस्ट होंगे। तो अपना ख्याल रखिए और शाम के 6 बजे कल जुड़ना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गुड नाइट।